तो अभी कैसा है, नेटवर्क सही है ना? क्योंकि दिव्या ने भी अभी ज्वाइन नहीं किया। ओके, एग्जाम आपने कब से बताया था? क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक ना थोड़ा सा शेड्यूल वैसे चले। 22 से दिव्या के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक सिर्फ मंडे टू सैटरडे, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ, क्योंकि अली के पेपर्स हैं नेक्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे, तो मुझे थोड़ा सा उनको टाइम देना है। तो हो सकता है ये कि एक क्लास चले, कोई भी एक, लाइक 10th या 9th या 8th, या हो सकता है कि जो शेड्यूल हो उसमें हम अरेंज कर दें, ठीक है, 8th को ऑफ कर दें, 9th को एक दिन रख दें, लाइक दैट, ताकि सबकी क्लास थोड़ी थोड़ी चलती रहे। क्योंकि बाहर की जो क्लासेस हैं जो 8th और 9th की हैं वो 6 बजे से ही स्टार्ट हो सकती हैं, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखते हैं क्या शेड्यूल बन सकता है। यही मैंने सोचा था कि दिव्या आ जाएंगे तो उनसे पूछ लूंगा कि मान लो 6 बजे हम रखते हैं क्लास को, क्योंकि 8 बजे मैं नहीं रखूंगा उस दिन, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगी तो फिर मैं अली को पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब देखो, एक सर्किट होती है, अब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या उस पर वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, क्या उस पर वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें करंट कम फ्लो करे, आपकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें करंट ज्यादा फ्लो करे, या फिर जरूरी नहीं है कि एक सर्किट है तो उसमें एक ही रेजिस्टर होगा, देयर विल बी मेनी रेजिस्टर्स। लेकिन यही रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो एक अलग रिजल्ट शो करते हैं, और यही रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो वो एक अलग रिजल्ट शो करते हैं। सीरीज का अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पैरेलल का अपना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन अब कहां पे क्या रिक्वायर्ड है, कब हम सीरीज में कनेक्ट करें, क्योंकि सीरीज में भी बहुत सारे सर्किट्स में, बहुत सारे प्लेसेस में सीरीज में रेजिस्टर्स लगे होते हैं, और अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन में ही होता है, कहीं सीरीज कहीं पैरेलल। जैसे अगर हम बात करें घर की सर्किट्स की, ये जो सर्किटिंग होती है ये सब पैरेलल में है, कंप्लीट पैरेलल में। क्यों? क्योंकि हर अप्लायंस तक सेम वोल्टेज पहुंचना है, और हर ऐसा ना हो कि एक अप्लायंस खराब हो तो घर के सारे अप्लायंसेस अफेक्टेड हो जाए, काम करना बंद कर दे, सर्किट ब्रेक हो जाए, जो कि डिसएडवांटेज है सीरीज का। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज है कि मतलब प्रॉपर्टीज है जो हमें सीरीज और पैरेलल में अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो दो तरह से हम कंबाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। मे बी दिव्या भी ज्वाइन कर जाए ताकि सही रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अब देखो, कब हम रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान है या बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो बेसिक्स अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आसान है। तो यहां पे लिखेंगे कि अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स are said to be connected in series, are said to be connected
इन सीरीज, यानी कब हम उनको बोलेंगे कि भाई ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इफ दीज आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो क्या पहली कंडीशन है, इफ दीज आर जॉइंड एंड टू एंड, क्या मतलब हुआ इसका, लेट अस सी दैट। ये एक रेजिस्टर है, 10 ओम ही रखते हैं चलो, ठीक है। ये मैंने दूसरा रेजिस्टर लिया, ये मैंने तीसरा रेजिस्टर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेन दीज आर जॉइंट एंड टू एंड। बात समझ में आई, एक पार्ट समझ में आया, व्हेन दीज आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड द करंट मीन्स द सेम करंट, मीन्स टोटल की अगर हम बात करें, जो टोटल करंट है सर्किट में, जो सर्किट का करंट है बेसिकली, सेम करंट इज फ्लोइंग और फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, through each resistor when a potential difference is applied across the combination, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो एंड पे ही अप्लाई करोगे आप, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। अब जरा हम गौर से देखते हैं, देखो सर्किट में करंट कितना है इस वक्त, कितना शो कर रहा है, जो टोटल करंट है सर्किट का, जो करंट है कितना शो कर रहा है, 0.3 एम्पियर। अब देखो रेजिस्टर पे, इस वाले रेजिस्टर पे 0.3, इस वाले रेजिस्टर पे 0.3, इस वाले रेजिस्टर पे 0.3। तो यहां से क्या समझ में आया, देखो a number of resistors are said to be connected in series if these are joined end to end and the same current flows through each resistor when a potential difference is applied across the combination, यानी उसके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि ये जो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में ज्वाइंट है। बात समझ में आई, तो देखो सीरीज में होगा तो सेम करंट फ्लो करेगा हर रेजिस्टर पे, जो सर्किट का करंट होगा, जो भी सर्किट का करंट होगा वो हर रेजिस्टर का करंट होगा, चाहे उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी भी हो। देखो अभी यहां पे हम वैल्यू देखते हैं, 10 ओम है, मैं इसकी 12 ओम कर देता हूं, चलो 15 ओम कर दिया, इसको हम 8 ओम कर देते हैं, 7 ओम कर देते हैं। अब देखो ये हो गया। अब सर्किट का करंट, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू तो चेंज होगी ना भाई, हमने पढ़ा था V इक्वल टू व्हाट आई आर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू तो चेंज होगी ना। लेकिन सर्किट का करंट 0.28, अब देखो इस रेजिस्टर की 0.28, हालांकि ये 7 ओम है, 7 ओम का रेजिस्टर है, ये देखो 15 ओम का रेजिस्टर है, लेकिन करंट 0.28 ओम, ये देखो 10 ओम का रेजिस्टर है, सर्किट का करंट सॉरी रेजिस्टर का करंट 0.28 सॉरी 0.28 एम्पियर, सॉरी। अब समझ में आया, कुछ दिमाग में बैठा, तो रेजिस्टर की वैल्यू चेंज की तो ओवरऑल सर्किट पे देखो करंट की वैल्यू पे फर्क आया है, लेकिन वो जो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हैं उनके थ्रू करंट जो है वो सेम ही फ्लो कर रहा है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, देखो अब
करंट किसकी वजह से है? चार्जेस की वजह से। अब मान लो एक ही रास्ता है चार्ज को फ्लो करने का, इसको इसी रास्ते से फ्लो करना है, यानी यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो 10 के 10 ही फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं मान लो मैंने एक रास्ता और बना दिया लाइक दिस, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे। अगर रास्ते कई सारे हो जाएं तो फिर वो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे देखो, यहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम ही नहीं है, सेम पाथ है। इसी वजह से क्या हो रहा है, करंट वैल्यू इज व्हाट, सेम ऑन एवरी रेजिस्टर। हालांकि अभी इसका एक हायर वर्जन भी है एक्सप्लेनेशन का, बट वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह जब आप पहुंचेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, जो आपके कॉलेज प्रोफेसर होंगे या जो आपको खुद बताएंगे, वो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो अगर डिस्कस करेंगे तो एक नया चैप्टर खुलेगा। बस यहां पे एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, बेसिक एक्सप्लेनेशन याद रखो, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हम डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसा हमने यहां पे बनाया, ठीक है, तो एक टर्मिनल है जिस ये शो कर रहे हैं, ये वाला देखो। अब हम यहां पे इसको डिलीट करते हैं, ये चलो अंदर चलो, ठीक है। अब ये इसी को, तो यहां पे एक ऐसे मैं शो कर दे रहा हूं ताकि डायग्राम हमें समझ में आए, जो हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली। तो यहां पे हम बैटरी लगाते हैं, तो उसी चीज को शो कर रहे हैं, देखो ये डॉट, कि यहां पे हमने बैटरी का एक पॉइंट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर ये हो गया ये लाइक 1 2 3, ठीक है, लाइक दिस, 3 रेजिस्टर्स हैं, और फिर दूसरा एन, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, तो ऑब्वियसली करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2, ये हो गया रेजिस्टेंस R3, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो बैटरी को कनेक्ट करते हुए भी शो कर सकते थे हम, डायरेक्ट भी ऐसे शो कर सकते हैं। अब जो वोल्टेज अप्लाइड है, जो हमने बैटरी लगाया, तो वोल्टेज तो अक्रॉस इट एंड्स V हो गया, ठीक। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 पे V1 वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस 2 पे, यानी रेजिस्टर 2 पे V2 वोल्टेज होगा, रेजिस्टर 3 पे V3 वोल्टेज होगा, लाइक दैट। इन सीरीज वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप यहां पे देखोगे, आपने सीरीज में इसको लगाया हुआ है, तो जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों, देखो अभी हमने पढ़ा कि V इक्वल टू IR होता है, करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है, तो रेजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो, ये 2 है, ठीक है। अब ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, अब इंटू 3 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखो, अगर एक वैल्यू कांस्टेंट है, दूसरी चेंज हो रही है, तो अल्टीमेट रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, यस और नो। ठीक है, तो इसीलिए इन रेजिस्टर्स के थ्रू क्या है, करंट सेम फ्लो करना है। इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू 15 ओम, इसकी वैल्यू है 7 ओम। तो चूंकि करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि वोल्टेज जो आपने ओवरऑल उसको दिया हुआ, मान लो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, वो वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग रेजिस्टर पे। लेकिन जब इन सब का सम करोगे, इन सब का सम करोगे, तो वो इस वोल्टेज के बराबर ही आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, देखो इसको समझते हैं। देखो, ठीक है, अब हम वोल्ट मीटर लेते हैं। अब बहुत गौर से देखना इसको।
वोल्टेज 9 वोल्ट है, इसको लिख लो कहीं या हम ही लिख देते हैं, चलो दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस देख रहे हैं कितना आ रहा है, 2.81, 2.81 हो गया। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हो गया, 4.22, 4.22। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना आ रहा है, 1.97, देखो 1.97। ऐड करो, 7 2 9 1 10, 1 9 2 11 9 20, 2 2 2 4 8 9, 9 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो करंट हर रेजिस्टर से, यानी करंट will be same through every resistor. One point. Second point, the voltage across each resistor will vary according to the value of the resistor. जो resistor की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों मिलके एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट को एक रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में जब कनेक्टेड है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक कॉमन रेजिस्टेंस सर्किट को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये V हो गया। ठीक है, अक्रॉस इट टोटल V। इसके बाद दिस इज प्लस एंड माइनस, करंट इज फ्लोइंग, दैट इज I। ठीक है, तो देखो यहां से क्या समझ में आया कि एक तो करंट सारे रेजिस्टर पे सेम रहेगा, वोल्टेज हर रेजिस्टर पे वेरी करेगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा टोटल सर्किट का वोल्टेज, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो देखो V को हम लिख सकते हैं IRS, यानी I is what the current in the circuit. What is RS? That is the resistance in series, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इस वक्त राइट नाउ, अगर सिर्फ हम सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा नाउ, अब देखो, अब इस रेजिस्टर पे करंट I है, इस पे भी I है, इस पे भी I है, तो अगर हम V1 की बात करेंगे तो ये IR1 हो जाएगा, V2 की बात करेंगे ये IR2 हो जाएगा, V3 की बात करेंगे तो IR3 हो जाएगा। तो अब IRS हो गया, तो I कॉमन, ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R3, कैंसिल आउट। दैट मीन्स रेजिस्टर्स इन सीरीज will always be the sum of all resistors which are connected in series, यानी जितने रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो सीधा उनका सम कर दो, सीधा डायरेक्ट उनका क्या कर दो, सम कर दो। मतलब जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया था, दैट वाज 10 ओम, 15 ओम, 7 ओम, तो ये तीनों रेजिस्टर्स मिलके इस पूरे सर्किट को कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो दैट इज सिंपली 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 7 ओम। देखो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 और 32 ओम। तो इस वक्त जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो कितना है, 32 ओम है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें कितना फ्लो कर रहा है, 0.28 एम्पियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने इसको डिलीट किया, मैंने इसको डिलीट किया, मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, इसको इधर उठा के रखो, मैं सिर्फ एक रेजिस्टर लेके आ रहा हूं और इसकी मैं रेजिस्टेंस वैल्यू रखता हूं, देखो सिर्फ 32 ओम। ठीक है, तो देखो मैंने इसको कनेक्ट किया,
आप गौर से देखना कितना करंट आया, वही आ रहा है ना। देखो सर्किट में करंट देखो कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है ना। बात समझ में आई? तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब सीरीज में कनेक्टेड होगा रेजिस्टर, तो जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीधा उनका सम कर दो, वो पूरे सर्किट जो जितने सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सिर्फ उसमें सीरीज में, अभी कॉम्बिनेशन की बात हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में तो क्या होगा, वो अलग बात है। अभी सिर्फ सोचो कि सीरीज ही सीरीज है, तो सबको सम करो, ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका वही है जिसको रेजिस्टेंस इन सीरीज कहेंगे। मतलब अगर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो दैट विल बी व्हाट, रेजिस्टेंस सीरीज विल बी R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हो ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या हमने सीखा कि रेजिस्टर्स सीरीज में अगर हैं तो डायरेक्ट उनका सम करना है सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। दूसरा, करंट हर रेजिस्टर पे क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज हर रेजिस्टर पे डिफरेंट होता है, लेकिन सारा वोल्टेज का सम करोगे तो वो ओवरऑल सर्किट का जो वोल्टेज है उसके बराबर ही आएगा। दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। लेक्चर शेयर करना ताकि उनको समझ में आए कि हाँ देखो कैसे, अब देखो इन सारी चीजों के थ्रू हो रहा तो हम कितनी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, यहां क्या चल रहा है बेसिकली। और ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है ना कि ये दिमाग में बैठ जाती हैं। रिवीजन स्टिल रिक्वायर्ड, बट ये दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल कुछ केसेस की, मींस फीचर्स की जो हेल्प करते हैं बेसिकली बोर्ड एग्जाम में, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं रेजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है सीरीज से रिलेटेड। लाइक पहले जैसे मैंने बताया कि अगर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड है ऑफ सेम वैल्यू, जैसे सारे रेजिस्टर्स 111 ओम के हैं, सारे रेजिस्टर्स 222 ओम के हैं, तो उस केस में क्या, इफ n रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू r ओम, मींस वैल्यू r है, मतलब कोई भी एक वैल्यू r है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी सिंपली n इंटू r, सिंपल। ठीक है, दैट विल बी n इंटू r। सेकेंड, current in the resistor will be equal to total current in the circuit। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये बेस है, मैं इसीलिए टाइम बहुत देता हूं इस पे, ताकि एकदम जज्ब कर जाए, दिमाग में बैठ जाए चीजों को। ठीक, क्योंकि जब हम निकालते हैं ना कि भाई सर्किट का करंट निकालो, सर्किट का वोल्टेज निकालो, तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, अरे क्या करें। सर्किट की कोई भी चीज पूछ रही है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, सीधा सर्किट पे आ जाएंगे। अगर इंडिविजुअल रेजिस्टर का पूछ रहा है तो उस पे आएंगे। सर्किट का करंट पूछ रहा है तो सर्किट के करंट के लिए आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए,
अब पूरे सर्किट का वोल्टेज चाहिए। सिंपल। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पूछ रहा है तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जो भी करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो उस रेजिस्टर पे क्या वोल्टेज है, उस रेजिस्टर पे क्या करंट है, उस रेजिस्टर पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसकी फिक्र करेंगे हम। सिंपल सिंपल फंडा होता है इसका। तो करंट इन द रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट। थर्ड थिंग, it's a kind of recap. The potential difference across this circuit is distributed across each resistor. यानी हर रेजिस्टर पे वो डिस्ट्रीब्यूट, वो वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस दैट वोल्टेज वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, लेट अस सी दैट। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने 22 ओम कर दी, इसकी वैल्यू 10 ओम है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू 22 ओम है तो देखो 6.19 वोल्ट, इसकी वैल्यू 10 ओम है। दिख रहा है, रेजिस्टेंस कम वोल्टेज कम आएगा उसके ऊपर, रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है? So the voltage will be directly proportional to the resistance. अब देखो इस सेशन में मैंने ये जो रेजिस्टेंस टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशन, आप पिछले सेशन के लेक्चर्स को देखना अगर टाइम जब होगा, कंपेयर करना, ये सारी चीजें यूज की है, लेकिन इस बार मैंने कुछ डिफरेंट स्टार्ट किया। तो इसलिए कहता है दैट इज इंप्रूवमेंट्स ईच एंड सक्सेसिव। कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट एक पर्टिकुलर लेक्चर में हो सकता है। पिछले सेशन में मैंने क्या किया था, जो न्यूमेरिकल्स कराया था तब इसको कंबाइन किया था मैंने इसको, और इस सेशन में मैं हर एक स्टेप पे हर एक फीचर को उससे कनेक्ट कर रहा हूं ताकि समझ में आए कि हाँ चलो, और दिमाग में बैठ जाए, एकदम घुस जाए अच्छे से। नेक्स्ट वन, कमिंग टू द फोर्थ वन, व्हाट इट सेज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आरएस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस that is RS produces the same result. Okay, same result means in terms of current, under the same condition, same condition मतलब सेम कंडीशन, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। एक रेजिस्टर है 10 ओम का, वो तो 10 ही ओम का रहेगा, लेकिन अब आप उस पर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज होगी। आप 10 वोल्ट अप्लाई करो, करंट चेंज करेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पे वही कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, दैट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मींस पोटेंशियल डिफरेंस। Okay, when connected in place of the series combination, when connected, अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, नहीं समझ में आया। when connected in place of series combination, याद करो अभी मैंने कराया था 10 ओम, 15 ओम, 7 ओम। मैंने कहा था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो मैंने उसकी जगह 32 ओम रख दिया। करंट सेम आया थे कि नहीं, सेम वोल्टेज पे, सेम बैटरी थी, सेम वोल्टेज, तो करंट 0.28 आया था ना। तो वही ये कह रहा है कि
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने एग्जाम्पल में 32 ओम यूज किया था अभी अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले, तो वो सेम करंट प्रोड्यूस करेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर जो सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर उनकी जगह उनकी वैल्यू का एक रेजिस्टर लगा दोगे तब भी वही सेम मींस कंडीशन सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन वही चीज है जो मैंने 10-15 ओम 7 ओम की जगह 32 ओम लगा दिया, क्योंकि 10-15 7 मिलके 32 ओम आ रहे, तो उसका 32 ओम का एक रेजिस्टर यूज किया तो वही करंट अंडर सेम कंडीशन। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कंबाइन करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टर से ज्यादा ही होगी। देखो 3 रेजिस्टर्स थे, ठीक है, 10 ओम 15 ओम 7 ओम, अभी जो एग्जांपल यूज किया था सेम उसी को यूज कर रहे हैं। अब तीनों का रिजल्ट क्या आ रहा है 32 ओम, पूरे सर्किट में 32 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब ओवरऑल सर्किट पूरा 32 ओम है। तो देखो ये 32 ओम 7 ओम से भी ज्यादा है, ये 32 ओम 15 ओम से भी ज्यादा है, मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब इसकी बात करें तो ये 15 ओम और ये 10 ओम से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सीरीज में, ये माइंड में आपको रखना है कि अगर आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कंबाइन कर रहे हो तो मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, एकदम सीधी सी लैंग्वेज में। अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है मतलब करंट फ्लो कम करना है। करंट फ्लो क्या करना है? कम करना है। देखो अभी कितना करंट है, लेट अस सी दैट, कितना करंट है 0.28। अब देखो मैंने वैल्यू बढ़ा दी, कितना करंट हो गया 0.23, वैल्यू और बढ़ा दी, करंट कितना हो गया 0.20, दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर रिक्वायरमेंट है कि करंट कम करना है, मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो आप रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन कर दो। गॉट द पॉइंट। और फिर जब पैरेलल पढ़ लेंगे तभी हम पैरेलल और सीरीज में क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट एक रिजल्ट चाहिए, एक अल्टीमेट सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वजह से इतना करंट ही फ्लो करे। भाई बाहर से जो केबल से जो करंट आ रहा है वो तो ज्यादा आ रहा है ना, जो आपका मेन केबल घर में आता है, जो पोल से आता है। लेकिन फिर जब वायर से फ्लो करता है इंडिविजुअल, जो आपके घर में आता है, फिर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर वही करंट जब आप चार्जर लगाते हो, ठीक है, आप देखो उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे इतना करंट फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि वो ऐसा डिवाइस्ड है, उसमें रेजिस्टर्स ऐसे कंबाइन है कि वो फिर वहां से उतना ही करंट निकालेंगे ताकि आपका मोबाइल खराब ना हो। बात समझ में आ रही है? तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारा करंट कितना फ्लो करना है, कितने वोल्टेज दिया गया है। देखो आप देखोगे जब चार्जर पे जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो देखो 220 वोल्ट आ रहा है वहां तक मेन में, लेकिन जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो वो चार्जर ऐसा डिवाइस्ड है कि उसका आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं होता है। कभी देखा है उसके ऊपर? आउटपुट करंट जो होगा वो 3 एम्पियर 4 एम्पियर नहीं होगा। तो इसका मतलब उसमें कॉम्बिनेशंस लगाए गए हैं ना, ताकि जो मोबाइल है जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतना मिल सके। तो यहां से क्या समझ में आया कि सीरीज में अगर आप कंबाइन करोगे तो सीरीज में कंबाइन करने का मतलब यह हो गया कि क्या, कि रेजिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब करंट सर्किट में कम करना है या पर्टिकुलर उस पोर्शन में कम करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे द इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर स्कूल में हुआ है? अच्छा चलो इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी स्कूल में। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance is greater
than the greatest resistance in the combination. यानी जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाली उससे भी ज्यादा is greater than the greatest resistance in combination. चलिए कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर डन लिखो, आगे बढ़ते हैं. That is the parallel combination, resistors or resistance in parallel. Now coming to the next topic, that is resistors or resistances in parallel. ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पे पहले आते हैं कि अ नंबर ऑफ resistors are said to be connected in parallel, okay, if one end of each resistor or every resistor is connected to one point. Obviously it is talking about what? The energy resource, the cell or the battery, or the voltage potential difference resource. So if one end of each resistor is connected to one point and other end is connected to another point, so that the potential difference, so that the potential difference, okay, across each resistor is same. Across each resistor is what? Same, and is equal to the applied potential difference between the 2 points, and is equal to the applied potential difference between the 2 points. 2 points of what? The circuit, overall circuit. Applied potential difference across the 2 points. क्या मतलब हुआ, इसको देखते हैं. अब मैंने लिया, ठीक है, इसको मैं भाई 15 ओम का कर देता हूं. ठीक है, इसको मैं 7 ओम का कर देता हूं. ओके, 3 रेजिस्टर्स मैंने ले लिए, 10 ओम, 15 ओम एंड 7 ओम. तो क्या बोल रहा है? लेट अस सी दैट a number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one point. यानी हर रेजिस्टर का एक पॉइंट, एक मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो सोर्स है बेसिकली उसके एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, और उसका दूसरा पॉइंट जो है यानी रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट किससे कनेक्टेड हो? जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का उसके दूसरे पॉइंट से. तो इसी तरह हम सब में कर लेंगे लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, लाइक दिस.
देखो, तो ये अब देखो इस रेजिस्टर, अब यहां पे रेजिस्टर एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर से नहीं कनेक्टेड है, मतलब एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है। यहां पे ये वाला रेजिस्टर इसका एक हिस्सा बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा हिस्सा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस रेजिस्टर का भी उसका एक हिस्सा एक रेजिस्टर मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखो सी द पाथ, सी द सर्किट, ठीक है। और इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो दूसरे मींस टर्मिनल से कनेक्टेड है इन द सेम वे लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि सच दैट, अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमने इसका रखा है कितना, दैट इज 9 वोल्ट। अब देखो इस रेजिस्टर पे 9 वोल्ट, इस रेजिस्टर पे 9 वोल्ट, इस रेजिस्टर पे 9 वोल्ट। तो यहां पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, connected to one point another, connected to another point so that the potential difference across each resistor is same। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी हर रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या है, दैट इज सेम, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं लाइक दिस, दैट इज रेजिस्टर 1, ओके, देन resistor 2, then resistor 3, okay, and this is connected to the potential means potential difference is applied, means connected to battery or cell। now current will pass। अब देखो गौर से यहां पे क्या हो रहा है, अभी तो यहां पे हम इसको मेंशन कर देते कि भाई इसके ऊपर क्या है, मतलब वोल्टेज V अप्लाई किया गया है पूरे सर्किट पे, तो इस रेजिस्टर पे भी वोल्टेज V है, इस रेजिस्टर पे भी वोल्टेज V है, इस रेजिस्टर पे भी वोल्टेज V है। तो क्या टारगेट है कि अगर आपको वोल्टेज हर रेजिस्टर पे सेम रखना है तो उसको पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर पे क्या होता है, सेम होता है। अब देखो यहां पे करंट की बात करते हैं, देखो सर्किट में करंट कितना है, देखो 2.79 एम्पियर राइट नाउ। लेकिन अगर आप अब हर रेजिस्टर पे देखोगे तो दैट इज नॉट 2.79, सी दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर रेजिस्टर पे अब करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब यहां पे करंट क्या है, I1, मींस यहां पे अब करंट आया, अब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे I1 गया, इसके थ्रू I1 जा रहा है, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज गया जिसकी वजह से इसके ऊपर I2 जा रहा है, और यहां पे करंट कुछ गया जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या जा रहा है, I3, यानी इसके थ्रू I3 फ्लो कर रहा है। और ये करंट यहां से देखो आ रहा है, अब देखो ये करंट जा रहा है, अब इधर गया कुछ करंट, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, रेजिस्टर से पास कर रहे हैं, लेकिन फिर सारे जितने चार्जेस हैं वो मिलके देखो ये आ रहे हैं, देखो वो फिर फाइनली वो एक ही सर्किट में आ रहे हैं, एक ही पाथ पे आ रहे हैं। तो यहां पे जब पहुंच गए ये, तो यहां पे I1, फिर यहां पे I2, फिर यहां पे I3, फिर फाइनली मिलके फिर I निकल रहा है सर्किट से। देखो करंट I एंटर कर रहा है 2.79 और करंट I लीव कर रहा है, मतलब रेजिस्टर के पास से वापस है तो सर्किट में। लेकिन इंडिविजुअल रेजिस्टर पे देखो करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ऐसा क्यों, रीजन ये है जैसे मैंने बताया था, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब पता चला कि इतने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अब आपने 3 रास्ते दे दिए उसको, देख रहे हैं। तो कुछ चार्जेस इस पे चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि यहां पे कितना रेजिस्टेंस है, कुछ चार्जेस इस पे चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन यहां पे कितना रेजिस्टेंस है, और कुछ चार्जेस इस पे चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन यहां पे कितना रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही। तो करंट जो होगा पैरेलल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब I एंटर करेगा, फिर I1, I2, I3 एंड डिपेंडिंग ऑन जितने रेजिस्टर है I4, I5 लाइक दैट सो ऑन, और फिर I1, I2, I3 कंबाइन करके फिर I दे देगा सर्किट में, लेकिन रेजिस्टर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, लेकिन वोल्टेज रेजिस्टर पे क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। तो यहां से क्या पता चला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर
is same. Second one, the current across each resistor, exactly, I will be equal to what? That is I1 plus I2 plus I3, like that, and so on. So the current across each resistor will vary. और देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब ये 10 ओम 0.9 एम्पियर, ये 15 ओम 0.6 एम्पियर, और ये 7 ओम 1.29 एम्पियर। तो क्या मतलब हुआ, वेरी करेगा, विल वेरी, और क्या होगा, द करंट वैल्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पाथ पे, देखो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है तो 0.9 एम्पियर, इसकी क्या है 15 ओम है तो देखो 0.6 एम्पियर। तो अगर जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे देखो करंट, खुद देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो चार्ज धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा तेज फ्लो कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ 7 ओम है, दिख रहा है। और इसीलिए जो घर का जो सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है, क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा है तो हर अप्लायंस पे, हर डिवाइस पे वोल्टेज सेम पहुंचे, इसीलिए पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और उस अप्लायंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा डिपेंडिंग ऑन कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई क्या, कि द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल वेरी, और करंट वैल्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब I इज वॉट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये तीनों, अब बहुत ध्यान देना, ये तीनों रेजिस्टर्स मिलके सर्किट को एक कॉमन रेजिस्टेंस दे रहे हैं, यस और नो, और वो रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। करंट I फ्लो कर रहा है और वोल्टेज V है अक्रॉस इट। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो करंट सर्किट में है दैट इज व्हाट, I क्या होता है, दैट इज V बाई R, तो दैट विल बी V अपॉन RP, एंड दैट I1 विल बी व्हाट, V अपॉन R1, V upon R2, V upon R3, like that. Now V will come common, so it will give you what? 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, like that. ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दैट इज 1 अपॉन, और यहां देखो जब फाइनल वैल्यू आती है बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो 1 अपॉन आरपी आया, मान लो 1 अपॉन आरपी आया, दैट इज 1/2, तो वो उसको इसी को 1/2 ओम लिख देंगे। अरे 1 अपॉन आरपी आया है, आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2/1। बात समझ में, 1 अपॉन आरपी की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको आरपी की वैल्यू निकालनी, तो आरपी के लिए उसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाली वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आरपी कितना है, 2 ओम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए अगर दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, इन शॉर्ट स्पेशल केस मान लीजिए कि दैट विल बी 1 अपॉन आरपी विल बी व्हाट, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मे बी सेम मे बी डिफरेंट वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू व्हाट, R1 R2, दैट विल बी R1 प्लस R2, तो दैट मींस RP इज व्हाट, अगर दो रेजिस्टर्स की बात हो रही तो आप डायरेक्ट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा सकते हैं और आपकी वैल्यू आ जाएगी, अगर दो रेजिस्टर्स की डायरेक्ट बात हो रही है इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहां पे हम एक वैल्यू लेते हैं जो थोड़ा सा इजी हो। बेसिकली यहां पे हमने लिया
दैट इज 10 ओम। इसको भी हम 10 ओम कर देते हैं अभी यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको 10 ओम कर देते हैं। तो 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन आरपी will be equal to what? 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10. तो 1 upon RP क्या हो जाएगा? That will be 10. So 1 plus 1 plus 1. So that will be 1 upon RP is equal to what? 3 by 10. That means RP is 10 by 3 ohm. Almost, that is 3.33 ohm. इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां से इसको डिलीट किया सबको, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी हमने वैल्यू कर दी दिस 3.33 ओम, जो करंट, तो क्योंकि 3.33 दैट वाज, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन वही है ऑलमोस्ट। देखो 2.73, थोड़ा सा चेंज आया डेसिमल फिगर में, देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस था पैरेलल में, वो हमने रिप्लेस किया। तीनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही थी, तीनों रेजिस्टर से 10 ओम से जो कॉमन रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही थी, वही हमने पुट किया। तो देखो करंट की वैल्यू क्या है, दैट इज सेम। और यहां से हमने क्या सीखा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल में, 3.33। दैट मींस कि जो रेजिस्टेंस, यानी जितने रेजिस्टेंस होंगे उसमें सबसे कम जो वैल्यू होगी उससे भी कम रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी पैरेलल में। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है, मतलब कि करंट को बढ़ाना है, क्या करना है, अगर करंट को बढ़ाना है तो आप क्या करो, देखो आप रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दो, ठीक है। देखो अब यहां पे, अब मैंने इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई, ये हो गया, देखो सर्किट का करंट देखो कितना हो गया, 3.16। और यहां पे देखो इंडिविजुअल सर्किट पे देखो, सी दिस, तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टर, लेकिन आपको सर्किट में करंट बढ़ाना है, यानी सर्किट का करंट बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो अभी कितना है, 3.616 एम्पियर। मैं एक और लगा देता हूं पैरेलल में, देखो करंट बढ़ गया, यस सीरीज में करंट हर रेजिस्टर पे सेम रहेगा, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना चार्जेस, तो करंट की वैल्यू हर रेजिस्टर पे डिफरेंट रहेगी और मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस वहां पे करंट की वैल्यू कम रहेगी। देखो यहां पे करंट क्या है, 0.9, यहां पे 0.43, क्यों, क्योंकि देखो रेजिस्टर्स की वैल्यू ज्यादा है। यहां पे क्या रहेगी, 2.73, क्योंकि रेजिस्टर की वैल्यू कम है, 3.33 है सिर्फ, लेकिन ओवरऑल सर्किट 4.06। और यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब रेजिस्टर को आप सीरीज में कंबाइन करोगे तो सर्किट का करंट बढ़ेगा, दिख रहा है, क्योंकि जब पैरेलल में कंबाइन करते हो आप रेजिस्टर को तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। गॉट द पॉइंट। देखो यहां पे मैंने रेजिस्टर कम कर दिया, सी दिस, करंट कितना हो गया, 3.16। मैंने एक और रेजिस्टर पैरेलल में लगा दिया तो देखो करंट की वैल्यू क्या हो गई,
सी दिस बढ़ जाएगी। एक और लगा दो, देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि जितना पैरेलल में लगाओगे उतना सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कल यहीं से बात शुरू करेंगे, कल इसी को, क्योंकि यहां पे टॉपिक है तो कल केमिस्ट्री नहीं लूंगा मैं, कल इसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ताकि कुछ पॉइंट्स रह गए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ओके, हाँ बताइए।